भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज हैं वो रण में उतरे हुए हैं। लगातार डोर टू डोर प्रचार किया जा रहा है। आज की बात अगर हम करते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो बुलंदशहर पहुंचने वाले हैं, जहां वो घर घर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा फिरोजाबाद में होंगे और स्मृति ईरानी आगरा में प्रचार करेंगी। वहीं अमित शाह आज गोवा में रहने वाले हैं। ये तस्वीरें हम आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं अमित शाह की, जब डोर टू डोर प्रचार करते हुए वो उत्तर प्रदेश में नजर आए थे। हालांकि आज देखिए गोवा में मौजूद रहेंगे। वहां पर 3 रैलियां यहां पर अमित शाह की ओर से की जानी है। और इसके अलावा जो बड़े बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। आज रविवार है और रविवार को लगातार आप वो तस्वीरें देख पाएंगे अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े चेहरों की, नेताओं की, मंत्रियों की, जो लोगों के बीच में पहुंचेंगे और समर्थन में वोट मांगे जाएंगे। 3 तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो आज बुलंदशहर और हापुड़ में घर घर प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे, बताएंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने कैसे विकास के कामों को किया, जनता तक पहुंचाया। इसके अलावा दूसरी तस्वीर, फिरोजाबाद में जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं और कासगंज में राजनाथ सिंह भी मौजूद होंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जो हैं वो जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख करेंगे। अनामिका लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हैं, विवेक राय और अनुराग, सभी का एक एक कर रुख करेंगे, बातचीत करेंगे। अनुराग, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। आज भी चुनाव प्रचार में तेजी देखने को मिलने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ की पहले बात करते हैं तो बुलंदशहर और हापुड़ में होंगे और जनसंपर्क उनकी ओर से आज किया जाना है। बिल्कुल, वो तस्वीरें जाहिर तौर पर बरखा बहुत बड़ी होंगी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले भी लगातार मुख्यमंत्री लोगों से इसी तरीके से जनसंपर्क कर रहे हैं और वो तस्वीरें अपने आप में बड़ी हो जाती है। देखिए, पहले कुछ चरणों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और इसीलिए बीजेपी के जितने भी बड़े दिग्गज हैं, चाहे वो अमित शाह की बात कर लीजिए, जेपी नड्डा की बात कर लीजिए, खुद मुख्यमंत्री की बात कर लीजिए, दोनों डेप्यूटी सीएम की बात कर लीजिए, वो इन तमाम क्षेत्रों में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आज भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। बुलंदशहर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां पर चुनाव जीतना बहुत ज्यादा अहम हो जाता है और इसीलिए वहां के प्रत्याशियों के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार करते हुए नजर आएंगे। हापुड़ जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, यहां पर भी बीजेपी लगातार प्रचार करते हुए अपने फेवर में वोट देने की अपील करेगी और वो तस्वीरें बहुत खास हो जाती है क्योंकि कोरोना के नियमों को देखते हुए चुनाव आयोग ने जो पाबंदियां लागू की हैं, बड़े नेता, बड़े दिग्गज कार्यकर्ताओं के साथ जब डोर टू डोर कैंपेन करते तो उसका एक बड़ा इंपैक्ट देखा जा रहा है और उसी इंपैक्ट को आज भी देखने को मिलेगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर जनता के बीच होंगे। बिल्कुल अनुराग, हमारे साथ विवेक भी बने हुए हैं। विवेक, हमने स्मृति ईरानी को कल देखा था मेरठ में जब पहुंची थी, विपक्ष पर जमकर उन्होंने निशाना साधा था और आज आगरा में मौजूद होंगी और समर्थन में वोट मांगे जाएंगे। किस तरह की स्थिति है आगरा में? देखिए, बिल्कुल स्मृति ईरानी आज आगरा के दौरे पर होंगे और स्मृति ईरानी से इतर तकरीबन 6 ऐसे बड़े नेता हैं जो उत्तर प्रदेश के आज अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं और स्मृति ईरानी को लेकर के भी जिस तरीके से वो आगरा में जाएंगे और डोर टू डोर कैंपेन के साथ साथ वहाँ पे एक होटल में भी कार्यकर्ताओं के साथ अपना संवाद स्थापित करेंगी, तो ये बिल्कुल एक मैसेज देने की कोशिश, कार्यकर्ताओं के बीच में एक तरीके से ऊर्जा भरने की कोशिश के तौर पर इसको देखा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से बड़ी रैलियां नहीं हो पा रही हैं और बड़े जनसंपर्क ना हो पाने के कारण छोटे छोटे टुकड़ियों में जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार फील्ड पर उतरे हुए हैं और उसी कड़ी में आज स्मृति ईरानी आगरा में होंगी। तो वहीं सीएम को भी हमने देखा कि बुलंदशहर और हापुड़ में होंगे। वहीं दोनों डिप्टी सीएम भी आज फील्ड पर हैं, जिसमें कि एक डिप्टी सीएम शाहजहांपुर में है, एक दूसरी जगह है। इसी तरीके से नोएडा में भी कुछ लोग उतरेंगे। तो ये तमाम अलग अलग जो नेता हैं वो अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और पहले फेज को लेकर के अपनी जो तैयारियां हैं वो कर रहे हैं। बिल्कुल, पहले फेज की तैयारियां पूरी तरह से की जा रही हैं। जेपी नड्डा देखिए यहां पर पहुंचने वाले हैं फिरोजाबाद। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, फिरोजाबाद की तस्वीर, वहां के समीकरण आखिर क्या कहते हैं? क्योंकि देखिए बड़े बड़े चेहरे लगातार जुगत में लगे हुए हैं कि पहले चरण में कैसे भी करके जो वोट हैं प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा जाए और जो पिछली बार गलती हुई थी, जो सीटें जो छूट गई थी, उन पर कब्जा एक बार किया जाए इस बार। बिल्कुल बरखा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो जगह है जहां साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी को करीब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 136 सीटें कही जाती हैं। 136 सीटों में से करीब 115 सीटें भारतीय जनता पार्टी को 2017 में मिली थी। इस बार ये कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन की वजह से, जाटों की नाराजगी की वजह से ये हो सकता है कि सीटें कम हो जाएं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया है, स्टार प्रचारकों की एक सूची जारी की गई जिसमें तमाम बड़े बड़े नाम थे और वो सभी लोग अब पहुंच रहे हैं जनता के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बताने के लिए कि आपकी सरकार ने आपके लिए क्या काम किया है। विरोधी
सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी हार रही है इसलिए इतने बड़े नेताओं को मैदान में उतारा गया है। लेकिन एक संदेश दिया जा रहा है बीजेपी की ओर से कि भाई हम बड़े नेता हैं, हम स्टार प्रचारक हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है पार्टी को आगे लेकर जाने की और मजबूती से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ा करने की। और क्योंकि हम जनता से जुड़े हुए नेता हैं, हम जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, तो हम कितने भी बड़े बन जाएं, हम जनता के आशीर्वाद या साथ के बिना बड़े नहीं बन के बीच में